तो अभी आप भूल जाएं आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से रीसेंट पॉलिसीज चल रही हैं मोदी साहब की और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज उनको लेके चलती रही हैं, दैट्स अ फार क्राई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपनी आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं तो अब आप खुद सोचें कि जहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सक रहे, हम लोग जो है गुड गवर्नेंस नहीं कर सक रहे, हमारे से जो है वो चीज़ों की प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमने जो है वो जम्मू कश्मीर क्या लेना है। पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल इसका पार्टी हमारे हाल पर रहम करे, वरना ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये बलोचिस्तान की भी जो सूरत हाल है, ये 71 रिपीट हो सकता है। ठीक है, लोग जो है वो सड़कों पर जब निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? अपनी फ्रस्ट्रेशन के मारे निकलते हैं, जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तब निकलते हैं, जब उनके पास और कोई सूरत हाल नजर नहीं आती, उनके पास और कोई चारा नहीं बचता, आखिरी हाल यही होता है वो सड़क पे आ जाए। अब भी अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अगला आप और हम और ये देखने वाले सब बेहतर जानते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। ऑफ कोर्स लोग बागी होना शुरू हो जाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और हमने अपनी शारत को किस तरह रखा हुआ है, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए हैं, उन्होंने सी पैक की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। वो कह रहे हैं हमें सस्ता आटा, सस्ती रोटी चाहिए। भाई अभी तो हमने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलवाना था और हमसे आजाद कश्मीर नहीं संभाला जा रहा। देखिए जम्मू कश्मीर तो अभी आप भूल जाएं आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से रीसेंट पॉलिसीज चल रही हैं मोदी साहब की और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज उनको लेके चलती रही हैं, दैट्स अ फार क्राई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपनी आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं तो अब आप खुद सोचें कि जहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सक रहे, हम लोग जो है गुड गवर्नेंस नहीं कर सक रहे, हमारे से जो है वो चीज़ों की प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमने जो है वो जम्मू कश्मीर क्या लेना है। और हमने जो है वो आज़ाद कश्मीर को जो है वो किस तरह से डील करना है। मैं जो है आपकी जो गवर्नमेंट है, जो अपकमिंग गवर्नमेंट भी जो आएगी, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को इस टाइम जो है एक ऑनेस्ट और एक, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, दोनों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि उनको साथ बैठ के साथ लेके इस चीज़ को चलना होगा, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों में हम लोग जहाँ पे पहुँच चुके हैं, आई थिंक कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, वरना ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये बलोचिस्तान की भी जो सूरत हाल है, ये 71 रिपीट हो सकता है। ठीक है, लोग जो है वो सड़कों पर जब निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? अपनी फ्रस्ट्रेशन के मारे निकलते हैं, जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तब जनता माफ नहीं करेगी। निकलते हैं, जब उनके पास और कोई सूरत हाल नजर नहीं आती, उनके पास और कोई चारा नहीं बचता, आखिरी हाल यही होता है वो सड़क पे आ जाए। अब भी अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अगला आप और हम और ये देखने वाले सब बेहतर जानते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। ऑफ कोर्स लोग बागी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो खुदारा मेरी सबसे अपील है, नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर की हद तक, पंजाब की हद तक, तो मेरे ख्याल में कि जो अगली गवर्नमेंट आ रही है उसको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और हम सबको मिल बैठ के सुबाहियत परस्ती से और नस्ल परस्ती से बाहर निकल के अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितनी डेवलपमेंट कर दी है। देखिए हम इंटरनेशनल फॉर्म पर जाके एक ही मुतालबा करते हैं, एक ही बात करते हैं, वो है कश्मीर। हालांकि हमारे मुल्क में हजारों मसाइल हैं, लेकिन जब भी हमारा कोई मिनिस्टर या हमारा कोई लीडर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाता है तो उनके पास एक ही मुद्दा होता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और उस कश्मीर में जाके देखें तो सही कि आपके पास यूएनओ में दिखाने के लिए क्या है कि आपने वहां पर कितने अस्पताल बनाए, आपने वहां पे एजुकेशन का निजाम क्या किया। भाई G20 की मीटिंग इंडिया ने जम्मू कश्मीर में होस्ट करवा दी, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या क्या किया है, वहां पे कितनी डेवलपमेंट हो गई है। आजाद कश्मीर में क्या है, वहां पे लोग रोटी के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। ये हालात हैं आजाद कश्मीर के, और फिर हम मुतालबा करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम कंपेयर करते हैं जम्मू कश्मीर को अपने कश्मीर के साथ, तो आई थिंक हम लोग उनसे जो है वो कोई 4-5 साल 8-10 साल नहीं, बहुत साल पीछे हैं अभी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम जब उनके इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके हम लोग बात करते हैं जी कि इंडियन कश्मीर में मुसलमानों पे मुजालिम हो रहे हैं, आप अपने कश्मीर में क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, वहाँ पे क्या डिलीवर किया है आपने। ठीक है, आप पहले इस चीज़ के ऊपर तो बात करें ना। ठीक है, उसके बाद आप बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे क्या डिलीवर किया उनके लोगों के लिए। बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे आपसे अपने राइट्स मांगने के लिए आए। उनका मुतालबा क्या था कि हमें तहफ्फुज दिया जाए, हमारे जो प्यारे मिसिंग हैं उनको वापस लाया जाए, और आपने क्या किया, ठंड में आधी रात में उन पर पानी छोड़ दिया।
ये है हमारा इस्लाम। हमारे इस्लाम में तो औरत को बड़ी इज्जत दी गई है। और ये कौन से घर की बात करें, पहले तो घर की बात क्लियर करें ना। आप कर रहे हैं। अरे जंग में भी कहा जाता है कि बच्चों और औरतों पर हाथ ना उठाया जाए, और आपने पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी खवातीन और बच्चों के साथ क्या सलूक किया। भाई मुझे तो नहीं लगता कि इस पाकिस्तान का कुछ बनने वाला आने कुछ सालों के बाद भी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर, मुझे लगता है पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बंट चुका हुआ है। देखें, हम लोग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुके हैं, चाहे वो शिया सुन्नी फसादात हैं, चाहे वो पंजाब और बलोची के फसादात हैं, चाहे वो जो सरदारी निज़ाम है। हम लोग जो हैं वो इस टाइम पे यूनाइटेड नहीं हैं। हालांकि हमें जो वक्त की ज़रूरत है वो सबसे पहले तो कौमी इत्तेहाद है। कौमी इत्तेहाद में सबसे पहला स्टेप किसका होता है? लीडर का होता है। ठीक है, हमारे पास लीडर ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो है ये आते हैं अपना टेन्योर जो है, इनको सिर्फ एक इनका यही कोशिश होती है हम अपने 5 साल किसी तरह। कुर्सी की जंग है हमारे मुल्क में, सिर्फ कुर्सी की जंग है। आवाम से किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। कितने लोग मुझे बताएं कि पिछले साल में अपने बच्चों समेत उन्होंने खुदकुशियां कर ली, नहरों में छलांग लगा दी। मुतालबा क्या था? रोटी। यकीन करें, एक रोटी का मुतालबा था और कोई मुतालबा नहीं था किसी शहरी का। देखिए मेरी बात सुने, ये अभी वही बात है ना कि हमारे यहाँ जो है वो अभी डेमोक्रेसी शायद इतनी स्ट्रांग हुई नहीं है कि हम इन चीज़ों को लेके जो है वो बात करें। इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके हम दूसरे मुल्कों के अंदर उनकी बात करते हैं, जो वो ये कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। आप अपने घर में तो पहले सीधा कर लें, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप फैट एफ की ग्रे लिस्ट से निकले हैं रिसेंटली। ठीक है, आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगी हुई थी, आपको टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग करने का इल्जाम भी आपके सर पे लगा हुआ था। आप अपनी इमेज को तो पहले साफ कर लें, फिर जाके जो है वो आप उनकी एडवोकेसी कीजिएगा इंडिया जम्मू कश्मीर की। आप पहले अपने इमेज के ऊपर काम करें। ठीक है, सही पकड़े हैं। डेवलपमेंट करें, आगे ना डेवलपमेंट करें। लाहौर को उन्होंने पेरिस बनाया, नो डाउट कि आपको चंद साल पहले लाहौर कैसा था, अब लाहौर कैसा है ना। डेवलपमेंट हो रही है, अब गवादर बन गया, इंपोर्ट बन गई। आपको पता है गवादर में 45 इंपोर्ट खड़ी हो सकती हैं, 45 शिप्स खड़े हो सकते हैं एक ही टाइम। क्या होगा? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे, जंग करना चाह रहे, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। उनकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। यहाँ पर आजकल के जो टाइम है उनकी आईटी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे चाहे पल में जीरो कर सकते हैं। किस तरह भला? एक मिनट, मैं अगर इसका जवाब भी दे देता हूँ। हमारे अंदर जो जज्बा, जुनून, ईमान है ना, हमने उसमें से खत्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी। उनका बयान है कि ये हो के रहना, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए, इसकी डॉक्टर इसरार की बात डॉक्टर एक साथ की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारें। देखें, इस तो आपस में बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर दिस। यही तो मसला। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा, बस यही है इंशाल्लाह। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। हाँ जी, देखिए हमें पैसे वगैरह ये दुनियादारी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। जब निज़ाम सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।